अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्टिंग ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना अम्मी ने गंद मचाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज अम्मी बना रही थी बैग, और बाहर से जो है, हालांकि बड़ी सिस्टर ने अम्मी को गिफ्ट भी किया था हैंड बैग, लेकिन अम्मी जो है ना उनको जोश चढ़ा हुआ था। अम्मी कह रही थी कि कोई काम नहीं है, तो मैं जो हूँ ना वो घर पर फ्री हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं बैग बनाऊँ और अपनी स्किल्स दिखाने का अम्मी को बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर अम्मी ना बैग बना रही थी, तो हमने कहा चले अगर आप जो है ना फारिग अम्मी नहीं बैठती, अम्मी कोई ना कोई काम लेके जो है ना वो ज़रूर करती रहती हैं। तो यहाँ पर अम्मी बैग के हैंडल्स बना रही थी और मैंने कहा चलो ये भी मैं जो है ना आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर अम्मी सिलाई कर रही थी। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि अम्मी ने एक बैग जो है ना सिलाई कर लिया था, और एक बैग थोड़ा बड़ा बना था और एक छोटा बना था, और अम्मी ने माशाल्लाह इतना अच्छा बनाया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बन जाएगा। तो खैर ये जो है ना ऐसे काफ्तान टाइप मैंने अम्मी से सिलवाया था, और ये अब ना बिल्कुल मैं पहनती नहीं थी, तो अम्मी ने कहा चलो इसका जो है ना बैग सिलाई कर लेते हैं। और इसके अम्मी ने जो है ना वो ज़िप वगैरह लगा के इसके पॉकेट्स वगैरह भी बनाए थे, और जो है ना डिफरेंट जो है इसके अंदर अम्मी ने खाने बना के, और इतना अच्छा अम्मी ने सिलाई किया, इतना डिज़ाइन ही करके बनाया था ना कि किसी ने यकीन ही नहीं किया, बल्कि सारे कह रहे थे कितने का लिया बाज़ार से आपने, इस तरह हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने ज़िप वगैरह जो है ना लगानी स्टार्ट कर दी थी, और मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को इतना गुस्सा आ रहा था कि अम्मी आपने ये क्या जो है लेके बैठ गई हैं, आपके पास न्यू बैग है, आप उसको यूज़ करें, इतना अच्छा जो है ना सिस्टर ने लेके दिया है बैग, तो आपको क्या ज़रूरत है घर में बनाने की। तो अम्मी ने कहा अगर मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं रख लूँगी, नहीं तो जो है ना तुम्हारी आंटी को गिफ्ट कर दूँगी, उसको कहूँगी कि अगर उसने लेना है तो वो ले ले। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी यहाँ पर सिलाई कर रही थी, और मैंने इतने में जो है ना वो बड़ी सिस्टर को भी कॉल की, तो मैंने उसको कहा ये देखो अम्मी जो है ना बैग सिलाई कर रही हैं। तो उसने कॉल की वैसे हाल चाल पूछने के लिए, तो मैंने जो है ना उसको वीडियो कॉल किया और मैंने कहा ये देखो अम्मी क्या कर रही हैं। तो उसने भी कहा अम्मी आपको क्या ज़रूरत है, जब आपके पास बैग था तो ना लेती, तो ये ना बनाती। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी अंदर कपड़ा लगा रही थी ज़िप लगाने के लिए। तो अंदर भी अगर बैग के अंदर खाना हो तो उसकी बहुत सहूलत हो जाती है, उसके अंदर बंदा जो है ना पैसे वगैरह रख लेता है, कोई छोटी मोटी चीज़ जो होती है जैसे कि रिंग्स वगैरह, तो वो ढूंढनी पड़ती हैं बैग के अंदर से। तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना बैग के अंदर भी एक छोटा सा जो है ना वो खाना बना दिया था, ताकि उसके अंदर जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ रखी जा सके। तो जब आंटी को दिखाया उन्होंने भी यकीन नहीं किया, बल्कि अम्मी ने कहा कि इसको मैंने जो है ना 1800 का लिया, तो उन्होंने भी मान लिया कि हाँ इतने का होगा। तो माशाल्लाह से जो है ना ये अम्मी जो है बहुत टैलेंटेड है। अम्मी को जो है ना सिलाई वगैरह, कढ़ाई वगैरह, खाने वगैरह हर चीज़ में माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा उनको काम आते हैं, और इस मामले में हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। तो लेकिन मुझे इस बैग का डर था, मैंने कहा पता नहीं किस तरह अम्मी सिलाई करते हैं किस तरह नहीं। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना ज़िप लगा रही थी, और मैं अम्मी की जो है ना वो वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बहुत जो है ना क्लिप्स बना लेती हूँ, और लास्ट में फिर मैं अपने ना व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी कि अम्मी ने ये बैग किस तरह बनाया है। अभी तो ये स्टार्टिंग थी, लेकिन घर जो है ना वो इतना गंदा हो चुका था कि मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये बैग क्यों सिलाई हो रहा है। मेरा दिल कर रहा था सिलाई मशीन उठा के मैं बाहर फेंक दूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह से अच्छा अम्मी ने बैग सिलाई किया है। ये आप बिलीव कर सकते हैं कि ये अम्मी ने किया, कितना डिज़ाइनी और कितना अच्छा जो है ना अम्मी ने यहाँ पर बैग बनाया था। तो मैंने कहा ये मैंने आपको लाजमी से दिखाना है, और मेरी आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अम्मी ने जो है ना शामी कबाब, अम्मी की आदत है, हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अम्मी बना करना इसको फ्रीज़ कर देती हैं। तो आज अम्मी इनको निकाल रही थी, और अम्मी जो है ना पहले क्या करती थी, एक लेयर लगा के उसके ऊपर शार्पनर जो है ना वो लगा के, और फिर उसके ऊपर जो है ना नेक्स्ट लेयर लगाती थी, ताकि इजीली जो है ना वो इनको बंदा जो है ना वो उठाए और पका ले। तो यहाँ पर आज अम्मी ने इकट्ठे ही ऐसे रख दिए थे, तो अब छुरी के साथ जो है ना उनको सेपरेट कर रही थी। फ्रीज़ हो गए थे अच्छे खासे, तो इनको अम्मी सेपरेट करके, और आज हमने ये बनाने थे, तो इसीलिए अम्मी जो है ना पहले बोल रही थी कि ये मैं फ्रीज़ हो चुके हैं, अब ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो चिपकेंगे नहीं। तो इसीलिए जो है ना ये अम्मी एक एक करके अम्मी ने यहाँ पर सारे जो शामी कबाब थे वो अम्मी ने सेपरेट कर लिए थे, और माशाल्लाह से इतने अच्छे ये बने थे ना। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में जो है ना शेयर की हुई है, अगर आपने देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं।
और शामी कबाब जो है ना मुझे इतने कोई ख़ास जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, और क्योंकि अम्मी जो है ना वो बनाती तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो ज़्यादा मिर्चें खाने का शौक़ नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिर्चें होती हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन ये इतने अच्छे बने थे ना कि मैंने भी जो है ना वो बहुत शौक़ से खाए थे। और मैं साथ में कोशिश करती हूँ कि साथ रायता वगैरह सलाद वगैरह हो तो बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह की चीज़ों के साथ जो है ना वो रायता और चटनी वगैरह हो तो बहुत ही जो है ना अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने अंडा तोड़ लिया था और उसको अच्छे तरीके से अम्मी फेंट रही थी, और अब अम्मी ने जो है ना वो खाने वगैरह जो है बना रही थी। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा दूँ। आज का सारा दिन ही बहुत ज़्यादा मेरा मसरूफ़ गुजरा है और मैंने बहुत ज़्यादा काम किए, और साथ साथ जो है ना बस मैं चैनल पे काम करती रहती हूँ। साथ में सिस्टर्स के पेपर हो रहे हैं तो मैं उसको तैयारी करवाती हूँ, और फिर अम्मी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी। और साथ में जो है अम्मी जो है ना वो बैग वगैरह सिलाई कर रही थी और खाना वगैरह बना रही थी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बस घर में मसरूफियत चल रही है। ईद के बाद जो है टाइम मिल ही नहीं रहा। ऐसे इंसान जो है बिज़ी हो चुका है ना कि समझ नहीं आती कि कौन सा काम बंदा करे और कौन सा काम ना करे। और अब तो लाइफ इतनी टफ़ हो गई है कि अगर आपको कोई 1 मिनट भी दे रहा है ना तो वो भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है ना जो कभी मुड़ के नहीं आता है। और अगर कोई आपको टाइम दे रहा है ना तो वो बहुत बड़ा आपके लिए गिफ्ट है, यही समझें। क्योंकि टाइम निकालना ही इतना मुश्किल हो चुका है आज के दौर में। बस जो है ना काम ही इतने होते हैं कि करते करते जो है ना दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है ना शामी कबाब जो है अंडे में डिप करके और इसको फ्राई कर रही थी। और इतना मुझे जो है ना दिल कर रहा था कि एक शामी कबाब अम्मी निकाल के मुझे दे दें। तो यहाँ पर जो है ना आप शामी कबाब बनते हुए देखें हमारे। और अब जो है ना बस सारा दिन जो है थकावट के बाद जो है ना वो अब हमने खाना शाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और खाना खा के और उसके बाद जो है ना और भी काफ़ी काम थे। मेरी सिस्टर को पढ़ाना था और चैनल पे जो है ना एडिटिंग वगैरह करनी थी और उसका वीडियो वगैरह अपलोड करनी थी। और साथ साथ जो है ना वो नमाज शमाज जो है वो इबादत वगैरह होती रहती है, और घर के सारे काम जो है ना वो मैनेज करना। तो बस दिन कब निकलता पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी अम्मी कितने अच्छे तरीके से जो है ना शामी कबाब फ्राई कर रही थी। और पापा और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी अम्मी भी बड़े शौक़ से खाते हैं शामी कबाब। लेकिन मुझे ये हमेशा डर होता है कि कहीं मिर्चें ज़्यादा ना हो, क्योंकि मिर्चें हो तो फिर मेरा चीज़ खाने का दिल नहीं करता। मेरा मैदा ऐसे ना जलना शुरू कर देता है। मैं मिर्चें बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ये इसमें अम्मी ने मिर्चें थोड़ी कम रखी थी, इसीलिए जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इसका टेस्ट भी जो है ना माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे जो है ना बहुत अच्छे लगे और मैंने पेट भर कर खाना खाया था। तो खैर यहाँ पर जो है ना कबाब बन चुके थे, और यहाँ पर जो है ना अम्मी अब निकाल रही थी कबाब को। और फ्राई पैन पता नहीं क्यों ऐसे हमारा काला सा हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। तो खैर कबाब जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी डिश आउट कर रही थी। और सब जो है ना बस खुशबू से जो है ना बुरा हाल हुआ पड़ा था। सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, और कुछ आजकल बिज़ी डे है तो बस टाइमली जो है ना अम्मी खाना बना देती हैं, और टाइमली खाना खा के फिर बाकी जो है ना काम वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये खाना जो है ऑलमोस्ट सबके लिए ही था। और अब अम्मी भाई के लिए स्पेशल बना रही हैं खाना। और यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो है ना उसके बड़े नखरे होते हैं, और उसका ना अलहदा ही जो है ना वो रोज़ ऑलमोस्ट खाना जो है वो सेपरेट बन रहा होता है। उसकी डिश जो होती है ना वो हमेशा सेपरेट ही होती है। मतलब हम लोग कबाब के साथ हमने कहा चलो हम खाना खा लेंगे, लेकिन उसने कहा मैंने कबाब नहीं खाने, मैंने कोई और चीज़ खानी है। तो खैर अम्मी ने जो है ना वो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी वही बना रही थी, और उसका टेस्ट माशाल्लाह इतना अच्छा था ना। आप लोग इस रेसिपी को घर पर लाजमी से ट्राई कीजिएगा। मेरे जो पिछले व्लॉग है ना उसमें मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है। इसमें दही और बाकी मसाला जात वगैरह डाल के अम्मी ने इसको मैरिनेट किया था। और क्यों कुछ जो है ना वो इसीलिए भी अच्छा बना था क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो है ना मैरिनेट हुआ पड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 5 से 6 दिन जो है ना पहले अम्मी ने लिया था और अम्मी ने इसको मैरिनेट किया था। और क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा टाइम के लिए बंदा मैरिनेट करके रख देना तो फिर उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चिकन के अंदर जो मसाले ऐसे ना रच बस जाते हैं तो बहुत ही जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और ये सालन भी हमने खाया था तो बहुत मज़ा आया। तो आप घर पर लाजमी से बनाइएगा। यहाँ पर अम्मी ने जो है ना थोड़ा सा घी लिया था और एक प्याज अम्मी ने कट करके जो है ना डाला है। अम्मी क्या करती हैं कुछ जो है ना वो क्या करते हैं कि वो एक जो होता है ना
प्लेट वगैरह या तख्ता वगैरह उसके ऊपर जो है ना कट करके और सब्ज़ी वगैरह तब डालते हैं। और अम्मी जो है ना वो बस धो धा के एक बाउल में या प्लेट में जो है ना सब्ज़ी लेकर आती हैं और जब पका रही होती है ना उसी के ऊपर ही कट कर देती हैं। तो ये बड़ा अम्मी का आसान सा तरीका है तो ऐसे सादा सा पकाती हैं, इतना कोई जो है ना वो क्या इतने जो है वो क्या उसको कहते हैं बनाओ सिंगार करना। तो ऐसे ही अम्मी जो है ना जब बना रही होती है जो चीज़ डालनी होती है डायरेक्ट कट करके और उसके अंदर ही डाल देती हैं। और अब अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी, टमाटर को हमने गलाना था। तो जब मैं अम्मी के पास बैठी होती हूँ ना, अम्मी कुकिंग करी होती हैं, तो मैं अम्मी का बड़ा सर खाती हूँ। कभी कभी मुझे डांट भी पड़ जाती है कि इतना ना बोला करो, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि अम्मी किस तरह बना रही हैं, अब अम्मी ने क्या डालना है। और मैं अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी आपकी जो है ना सारे कुकिंग के राज जो है ना वो मेरे पास हैं अम्मी कहती हैं हाँ सारे राज तुम्हारे पास आ गए हैं, अब तुमने जो है ना सबको खाना खिलाया करना है। तो टाइम ही नहीं बचता कुकिंग के लिए। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में गैस की टाइमिंग्स है, कोशिश मेरी होती है कि कोई ना कोई चीज़ बनाऊँ, लेकिन अब बेचारी अम्मी भी मुश्किल से खाना बना ले वही बड़ी बात होती है। और फिर क्या होता है कि खाना जो है ना वो इतना लेट हो जाता है और बनता ही नहीं है, फिर हम लकड़ियों पे बाकी खाना बना रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो चुके थे, गल चुके थे। और अब अम्मी ने जो है ना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला था और उसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के अम्मी ने इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि चिकन जो है वो एक तो सेपरेट हो जाए और साथ ही जो है थोड़ा पक जाए। तो यहाँ पर इसका जो है ना टेस्ट इतना माशाल्लाह अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है ना सेपरेट हो चुका है। हालांकि ये इतना सादा सा सालन है, इसमें क्या डाला है, हमने सिर्फ इसमें जो है ना वो टमाटर और प्याज डाले हैं और जस्ट ये चिकन डाला है जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था और झटपट में ये बन गया था। बस इसमें घी शामिल किया है और बाकी जो मसाले वगैरह हमने लगाए हुए थे ना वही हमने ऐड किए हैं। इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा जो है ना वो नमक वगैरह या मिर्चें वगैरह नहीं शामिल की और इसी को अम्मी अच्छे तरीके से अब पका रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ना चिकन सेपरेट हो चुका है और इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। खुशबू इतनी ज़्यादा उड़ रही थी और भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी थी ना, तो बस वेट था कि जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना बने और कब हम खाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका था और अच्छे तरीके से चिकन गल चुका था। इसको अम्मी ने भाप के अंदर जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए गलाया था और इसके ऊपर अब अम्मी ने गरम मसाला डाल दिया है और अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। और इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अम्मी ये तो झटपट में बनने वाला है, ऐसे कोरमा टाइप कढ़ाई टाइप है, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। तो खाना शाना बनाने के बाद अब अम्मी जो है ना यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको अम्मी की रोटियाँ भी दिखाती हूँ। इतना जो है ना वो अम्मी बड़ी बड़ी रोटी बनाती है ना, तो हम अम्मी को हमेशा से कहते हैं कि छोटी बनाया करें तो हम लोग पूरी भी खा लें। तो अम्मी की शिकायत यही होती है कि आप लोग पूरी रोटी भी नहीं खाते और खाना सही से नहीं खाते। और मैं अम्मी को यही हमेशा से कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप थोड़ी छोटी बनाएंगी ना तो हम 10 भी खा लेंगे, जितनी आपकी है ना वो एक भी बंदा खा ले तो पेट भर जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब एक एक करके अम्मी रोटी बना रही थी और माशाल्लाह से अम्मी की आपने रोटी देखी है कितनी बड़ी बड़ी अम्मी ने बनाई है। यहाँ पर मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी थी और मुझे ऐसे ना चक्कर से आ रहे थे। मैं कह रही थी अम्मी जल्दी जल्दी बस रोटियाँ बना ले। हमारी फैमिली का क्या होता है, हम लोगों ने मिल के खाना खाना होता है, तो हमारा बस यही होता है कि हम लोग जो है ना मिल के खाना खाएं और सेपरेट जो है ना बहुत कम हम खाते हैं। जब किसी को भूख लगी हो तब हम सेपरेट खा ले, नहीं तो हमारा यही होता है हम फैमिली इकट्ठा माशाल्लाह जो है ना मिल के खाना खाते हैं। इससे बरकत भी होती है और पता नहीं क्या एक आदत सी है कि हमने इकट्ठे खाना खाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर अम्मी ने इतनी बड़ी रोटी बना दिया। पापा भी अम्मी को कहते हैं कि इतनी बड़ी जो है रोटी ना बनाया करो, छोटी छोटी थोड़ी सी बना लिया करो, लेकिन अम्मी ने ना पूरे तवे के साइज़ की रोटी बनानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने कितनी ही बड़ी रोटी बनाई है। तो खैर यहाँ पर अब अम्मी पका रही थी और हम सब जो है ना बस दायरे में अम्मी का वेट कर रहे थे कि कब खाना बनेगा और कब हम खाएँगे।
तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।